आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार ट्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के दिन का आखिरी मुकाबला था और बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला श्रीलंका बनाम ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया को यह मैच जीतना जरूरी था इस टूर्नामेंट में बने रहने के लिए, जबकि श्रीलंका के लिए था यह मैच जीते और सीधे सुपर 8 के लिए क्वालिफाई, जिसमें से श्रीलंका ने टॉस जीता, गेंदबाजी करने का फैसला कैंडी के पलकल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में यह मैच कहने के अच्छा खासा हाई स्कोर मुकाबला है इस मैदान में बनता हुआ दिखता है। तो कहने के नाइट गेम था, चेस करने का कहीं ना कहीं फैसला किया। ऐसा लग रहा था कि शायद थोड़ा बहुत असमंजस में थे और पहला चेस करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबले में। थोड़ा बहुत समस्या पड़ने लगा, बाद में देखा कि वो ड्यू आया जिसके लिए और भी बेहतर। तो ये कहीं ना कहीं दिमाग में था कप्तान का कि बाद में ड्यू आएगा और श्रीलंका को अपने कंडीशंस भली भांति जानते हैं किस वक्त किस तरीके से कंडीशंस वेदर कंडीशंस रहता है, तो उसके हिसाब से टॉस जीत के पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। आज मिचेल मार्श अहम मुकाबले में आए थे और कहीं ना कहीं कप्तानी भी किए थे और दो तीन बदलाव खास तौर पे देखे तो आपके बैंड वोशियस के जगह पे भी कुप कोनोली मैथ्यू कोनमैन उनके जगह पे आए थे जेवियर बार्टलेट, और कहीं ना कहीं मिचेल मार्श आए थे किसके जगह पे मैट रेंशो जो कंसिस्टेंसी दिखा रहे थे इस विश्व कप में, उनके जगह पे थोड़ा बहुत वो भी मुझे समझ से पहले परे लगा। लेकिन आज कमिन मिश्रा की जगह पे कुशल मेंडिस बाप की जगह कुशल पेरेरा को लाए थे। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की जिस तरीके से शुरुआत की ताबड़तोड़ अंदाज में, पावर प्ले में 70 रन बना चुके थे और पावर प्ले में जिस तरीके से रन बनाया 70-71 रन, वो काबिल तारीफ था। जहां पे मिचेल मार्श का बल्ला वहां पे रुका नहीं, दुश्मन तो चमेरा को छक्का लगाया, चौका लगाया, ट्रेविस हेड भी वही अंदाज में महेश टिक्शाना को भी चौके लगाते हुए नजर आया। चाहे मनीषा पथिराना 4 गेंद बेहतर आज गेंदबाजी की, लेकिन वहां पे हैमस्ट्रिंग की इंजरी के कारण बाद में वापस जाना पड़ा। उसके बाद मैदान में उतरे ही नहीं। तो कितना गंभीर ये चोट हुए ये तो आगे आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन बाद में दसवन शनका ने कंप्लीट किया, वो ओवर चौके खाए। तो कहीं ना कि महेश टिक्शाना पहले 2 ओवर में एक आध चौका खाए थे तो ठीक ठाक, लेकिन आखिरी ओवर जिस तरीके से चौका लगाया मिचेल मार्श ने, 5 चौके पावर प्ले के आखिरी ओवर में मथीशा पथिराना के ओवर में, वो लाजवाब था। दसन शनाका को भी छक्के चौके लगाए थे। तो कहीं नहीं ट्रेविस हेड एक छोर से दूसरी छोर से कप्तान मिचेल मार्श तो अच्छा खासा प्रहार करते हुए नजर आए थे। तो पावर प्ले जिस तरीके से डोमिनेट किया, उसके बाद 8वें ओवर तक अलग ही मुकाबला चल रहा था। उसके बाद पावर प्ले के बाद दुष्यंत हेमंता को भी आरे हाथों लिया, जहाँ पे छक्के चौके लगाए ट्रेविस हेड। फिर दुनित वलालागे को भी कहीं ना कहीं खासा प्रहार करते हुए नजर आया, जहाँ पे आपके मिचेल मार्श ने भी वही छक्के लगाया। तो 8वें ओवर तक कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो 100 रन के करीब बन चुके थे, 97 रन के करीब बन चुके थे। लेकिन जब दुष्यंत हेमंत दूसरा ओवर लेके आए, वहां पे एक छक्का लगा चुके थे ट्रेविस हेड, लेकिन फिर एक बाहर वाली गेंद डाला ऑफ स्टंप के बाहर, वहां से एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से मारने की कोशिश, लॉन्ग ऑफ में जबरदस्त कैच कमिंदो मेंडिस, और वहां से एक ऐसा टर्न अराउंड आया और वहां से स्पिनर्स के खासतौर पे देखें तो आपके दुष्यंत हेमंता और दिनेश वैराला ने जिस तरीके से गेंदबाजी की, जिस हिसाब से थोड़ा बहुत टर्न दिखा और जो पकड़ बनाए रखा था, वो कहीं ना कहीं काबिल तारीफ है। 104 रन पे पहला विकेट गिरता है, ट्रेविस हेड 56 रन बनाकर अपना विकेट गवा बैठते हैं और सिर्फ महज 29 गेंदों में। और कप्तान ने भी कहीं ना कहीं 27 गेंद में 54 शानदार शतक पारी, दोनों बल्लेबाज सलामी बल्लेबाज ने शतक की साझेदारी भी बनाया और वहां पे एक ऑस्ट्रेलिया को एक बड़ा प्लेटफॉर्म सेट करके दिया था, जहां से 200 प्लस आप देख सकते थे, क्योंकि उनके लिए ये मैच जीतने वाला मैच था। लेकिन कैमेरून ग्रीन आते हैं और फिर वहीं पे दुनित वेला लगे स्टंपिंग करवाते हैं। फिर कहीं ना कहीं दुष्यंत हेमंता अगले ओवर में कहीं ना कहीं आपके मिचेल मार्श को चलता करते हैं, आगे वाले गेंद पीछे खेलने गए एलबीडब्ल्यू के शिकार। तो वहां पे गुच्छों में टीम डेविड भी आए, तो वहां पे कमिंदो मेंडिस ने भी गेंदबाजी करते हुए नजर आया। और उसके बाद इंग्लिश का भी स्टंपिंग जोड़ा बना, वहां पे 3-4 विकेट गुच्छों में गिर चुके होते थे, लेकिन कमिंदो मेंडिस ने भी विकेट चटकाने में सक्षम रहे। आए अपने पहले ही ओवर में टीम डेविड लॉन्ग ऑफ के ऊपर से मारने की कोशिश, वहां पे कैचेस आज जो पकड़े श्रीलंका ने, उमदा किस्म का कैचेस, लाजवाब आउटस्टैंडिंग कैचेस पकड़ते हुए नजर आए आउटफील्ड में। मैदान भले ही बड़ा था, वहां पे पकड़ पूर्व बनाए लगा था। एक ओवर था जहां पे कमिंदो मेंडिस 15वां ओवर किया था, वहां पे मैक्सवेल ने चक्का चौका लगाया था, एक कैच छूटा भी था, दुश्मन था चमीरा ने एक बहुत ऊपर गया था, वहां पे प्रथम निशंका द्वारा वहां पे कैच छूटा गया था। लेकिन जिस तरीके से जॉस इंग्लिश कहीं ना कहीं राना बॉल के हिसाब से कुछ रिवर्ट्स कहीं ना स्वीप खेलने की कोशिश की, लेकिन वहां पे वैसे ही पकड़ बनाए रखा था। और कहीं ना कहीं आखिरी 5 में जहाँ पे आप कहीं ना कहीं बेहतर पोजीशन में आ चुके थे, पहले
7-8 ओवर बेहतर चल रहा था, पावर प्ले उम्दा किस्म का, लेकिन जिस तरीके से वापसी किया श्रीलंका ने, जिस तरीके से पकड़ बनाए, वो काबिल तारीफ है। आखिरी 5 में तो ज़्यादा रन्स बना ही नहीं पाए, कहीं न कहीं सिर्फ 30 रन से ही जोड़ पाए, जहाँ पे 104 पे पहला विकेट गिरता है, वहाँ पे आप ऑल आउट हो जाते हैं, तो इससे बड़ी वापसी शायद ही टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में हमने देखा है। जब दुष्यंत हेमंता ने ज़बरदस्त पकड़ बनाए रखा था, वहाँ पे ग्लेन मैक्सवेल को चलता किया था, और जिस तरीके से रिवर्स स्वीप मारने की कोशिश, वहाँ पे पॉइंट में जिस तरीके से छलांग लगाया प्रथम निशंका, पहले पिछले ओवर में कैच छोड़ने के बाद जिस तरीके से वापसी किया, उम्दा किस्म का फिर किया। फिर बाद तो औपचारिकता ही था, कहीं न कहीं वहाँ पे आपके मार्कस स्टोइनिस भी थे। आखिर में कहीं न कहीं अपना दबाव बढ़ता गया, विकेट्स चलते गए। जॉस इंग्लिश, वहाँ पे दुष्मंत चमीरा आखिरी ओवर में रन आउट के तौर पे भी विकेट चला गया। मार्कस स्टोइनिस वहाँ पे नो बॉल भी डाले थे, लेकिन कुछ खास फायदा उठा नहीं पाए, और वहाँ पे बस गुच्छों में ही विकेट्स गंवाते चले गए, जिसमें से 22 और 27 रन से इंग्लिश, और उसके अलावा दोनों ही सलामी बल्लेबाजी के बाद उसके बाद कहीं न कहीं जबरदस्त पकड़ बना, जिसमें से दुष्यंत हेमंत भले ही महंगे रहे, लेकिन 4 और 37 रन 3 विकेट। वहाँ पे दुनीत वलाला के पहला एक आध ओवर महंगा, लेकिन उसके बाद शानदार वापसी। कमिंस भी एटलीस्ट एक विकेट चटकाने में सक्षम रहे, लेकिन दुष्मंत चमीर आखिर में जिस तरीके से फिनिश किया, उम्दा किस्म का 2 विकेट भी चटके। महेश टिक्षाना ने भी 19 ओवर जबरदस्त डाला हुआ था। तो कहीं न कहीं 104 पे पहला विकेट, 181 पे ऑल आउट हो जाते हैं, तो वो दर्शाता है कि किस तरीके से बैटिंग डेप्थ होने के बावजूद भी ऑस्ट्रेलिया वो कहीं न कहीं कैश इन कर नहीं पाया। जहाँ पे लग रहा था कि 200 पार जाएगा, वहाँ पे आप 181 पे रोकते, तो श्रीलंका के लिए काबिल तारीफ है। 182 रन्स का टारगेट, और जहाँ पे लग रहा था कि श्रीलंका एक अलग ही मंशे के साथ उतरे हैं, जहाँ पे कुशल पेरेरा और कहीं न कहीं प्रथम निशंका पहले ही ओवर में छक्के के साथ शुरुआत, वहाँ पे जेवियर बटलर से शुरुआत करते, मार्कस स्टोइनिस आते, थोड़ा बहुत पेस ऑफ करते हैं, वहाँ पे थर्ड मैन के हाथों कैच कुशल पेरेरा, और उसके बाद जिस तरीके से कुशल मेंडिस ने और प्रथम निशंका ने पारी को संभाला, और जिस तरीके से दोनों बल्लेबाज ने अच्छी तरीके से कैलकुलेटिव रिस्क लिया, वहाँ पे शॉट्स लगाए हर ओवर्स में, कहीं ना कहीं कुशल मेंडिस ने भी, और प्रथम निशंका जेवियर बटलर को तो कहीं ना कहीं पहले 2 ओवर में पूरी तरीके से महंगे रहे। दूसरे ओवर में 3 चौके, फिर नाथन एलिस को छक्का लगाया कुशल मेंडिस ने, तो कूपर कोनोली को रिवर्स स्वीप में छक्का लगाते हुए नजर आया प्रथम निशंका। तो कहीं ना कहीं कूपर कोनोली पावर प्ले में डालते हुए नजर आया, जो मौका मिला कूपर कोनोली, लेकिन कुछ खास फायदा उठा नहीं पाए। पावर प्ले जबरदस्त कटा, पावर प्ले में कहीं ना कहीं वहां पे भी 60-61 रन बना चुके थे आपके श्रीलंकाई बल्लेबाजों ने। तो पावर प्ले जबरदस्त कटा, पहला विकेट जल्दी गिरने के बाद कूपर कोनोली हो, मार्कस स्टोइनिस हो, वहां पे तो बस शॉट्स जबरदस्त था, क्लास पारी देखने को मिला। कुशल मेंडिस गैप्स को बहनते हुए नजर आ रहे थे, प्रथम निशंका की क्लास झलक रहा था, तेजी से रफ्तार से रन्स बटोरते हुए दिख रहे थे। तो पावर प्ले में जिस तरीके से डोमिनेटिंग अंदाज में बल्लेबाजी करना था, वो कर ही लिए थे। मिडिल फेज में था वो एक चैलेंजिंग ऑप्शन, जहाँ पे आपके जैम्पा भी आने वाले थे, जैम्पा को अच्छा खासा आड़े हाथों लिया, चाहे कुशल मेंडिस हो, चाहे आपके प्रथम निशंका हो, कूपर कोनोली हो। स्पिनर्स ने कुछ खास दबाव नहीं बना पाए, एक आध ओवर थोड़ा बहुत 10वें ओवर से लेकर 12वें ओवर तक थोड़ा बहुत पारी को संभाला था। ग्लेन मैक्सवेल हो या आपके नेथन एलिस, वहां पे सिंगल्स डबल्स आए थे, ऐसा लग रहा था कि शायद रनरेट बढ़ रहा है। आखिरी कहीं ना कहीं 8 ओवर में वैसा कुछ चाहिए था, 78-79 रन के करीब ऐसे चाहिए था। वहां पे मार्कस स्टोइनिस आते हैं, फिर स्लोअर डिलीवरीज का इस्तेमाल, वहां पे प्रथम निशंका एक माफ कीजिएगा कुशल मेंडिस अर्शदीप की पारी बुनाते हैं 51 रन 38 गेंदों में, और वहां पे छक्के मारने की कोशिश में मिड विकेट के हाथों कैच दे बैठते हैं, लेकिन दोनों के बीच जिस तरीके से साझेदारी हुई, लगभग शतकीय साझेदारी, 97 रन की पार्टनरशिप, और आखिर में पवन रत्ना के आया। पवन रत्ना के आने के बाद जिस तरीके से चौकों की बौछार शुरुआत हुआ, जिस तरीके से वो केमियो पारी खेला, उसने कहीं ना कहीं वो जो 3 ओवर थोड़ा बहुत रुक के रखा था, और जहां पे प्रेशर बिल्डअप हो रहा था, वहां पे प्रथम माफ कीजिएगा कुशल मेंडिस आउट हुए थे, तो वहां पे पवन रत्ना के आते ही 2 लगातार चौके मार्कस स्टोइनिस को एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से, और वहां से पीछे मुड़ के देखा नहीं, चाहे एडम जंपा हो, मार्कस स्टोइनिस के 15वें ओवर में जो 20 रन है, जहां पे प्रथम निशंका ने छक्के और चौकों की बौछार किया, वो कहीं ना कहीं आसान कर गया मुकाबले में। और बाद में बस नाथन एलिस को 2 छक्के लगाते हुए नजर आए प्रथम निशंका, और शतकीय पारी, इस विश्व कप के पहला शतक प्रथम निशंका से, और क्या वक्त आया, 9-10 टी20 इंटरनेशनल मैच खेलने के बाद एक अर्धशतक, और आज अर्धशतक ही नहीं, शतक की पारी में तब्दील किया, आखिर में चौके से मैच जिताया पवन रत्नाके ने, लेकिन जंपा की उस ओवर में 18वें ओवर में 3 चौके लगाए, और प्रथम निशंका ने आखिरी जो फेज था, वहां पे और तेजी प्रदान के पास 2-3 ओवर ही थोड़ा बहुत धीमे चल रहे थे, उसके अलावा ऐसा लगा ही नहीं कि श्रीलंका पूरी तरीके से प्रेशर में थे। प्रथम निशंका तो बिल्कुल प्रेशर उनके चेहरे पे झलका ही नहीं, जिसमें से 52 गेंद, शतक की पारी, जिसमें से 5 के 10 चौके की मदद से, और तेज तरार कहीं ना कहीं शतक लगाते हुए नजर आते। भले ही आपके मार्कस स्टोइनिस ने 2 विकेट चटकाए हो,
लेकिन उसके अलावा स्पिनर्स कुछ खास नहीं, और कुछ स्टंपिंग भी मिस स्टंपिंग हुई। जहाँ पे मैक्सवेल ने गेंदबाजी किया था, जहाँ पे 35 रन के करीब 4 ओवर में चाहिए था, तो वहाँ पे एक बाई का भी चौका जाता है, वहाँ पे एक स्टंपिंग करते हैं, लेकिन वहाँ पे अंपायर बेनिफिट ऑफ डाउट रत्नायक को कर देते हैं। लेकिन आज सब लक फेवर्स, पहले 8 ओवर को छोड़ दे तो उसके बाद से जिस तरीके से तकदीर पलटा है और जिस तरीके से मेहनत करके वापसी किया है श्रीलंका ने, उमदा किस्म का। महेश टिक्षाना भी शानदार कैच लेते हुए नजर आते, महेश मथेशा पतिर माफ कीजिएगा, महेश टिक्षाना। तो इससे ये पता चलता है कि श्रीलंका किस तरीके से इस विश्व कप में प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं प्रथम निशंका शतक ही सिर्फ जरा नहीं, तेज तरार शतक 52 गेंदों में विश्व कप में, ये एक बात है। हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर्स श्रीलंका के लिए ये शतक के बाद, उससे पहले महिला जयवर्धने थे, आज प्रथम निशंका बने, तो वहां पे एक बड़े मार्जिन से और 182 रन जो चेज के 180 प्लस श्रीलंका, कहीं ना कहीं सक्सेसफुल रन चेज है ये T20 वर्ल्ड कप में श्रीलंका के लिए। तो यहाँ पे भी एक रिकॉर्ड बनाया, और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 विश्व कप में किसी ने भी शतक नहीं लगाया, तो आज प्रथम निशंका ने भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वो कारनामा करके दिखाया। महज 18 ओवर में ये चेंज कर जाते हुए वहां पे श्रीलंका 184 रन, 2 विकेट, 8 विकेट की एक जबरदस्त जीत। और वहां पे रत्नायक की एक कैमियो पारी पड़ना के 28 रन, जहां पे 2-3 ओवर दबाव बन चुका था, वहां पे कुशल पर मेंडिस का विकेट गिरने के बाद आकर एक कैमियो पारी खेलना, और वहां से प्रथम निशंका और ज्यादा तेजी से बरसते हैं, टूट पड़ते हैं बल्ले गेंदबाजों के ऊपर, और गेंदबाज खास आज महंगे रहे, और स्टीवन स्मिथ स्क्वाड में थे, आज मौका नहीं मिला। तो बल्लेबाजी जितना भी डेप्थ हो, मार्कस कहीं माफ कीजिए मार्श, और कहीं ना कहीं हेड ने तो जबरदस्त खेला, लेकिन बाद में पूरी तरीके से कॉलअप्स देखने को मिला, और श्रीलंका इसी जीत के साथ सुपर 8 में प्रवेश कर जाती है। तो कहीं ना कहीं 5 टीमें मिल चुकी है सुपर 8 में प्रवेश होने वाली। तो कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया के लिए अभी और मुश्किलात बढ़ जाएगा, क्योंकि अभी तो बस ओमान के खिलाफ बहुत ही बड़े मार्जिन से भी जीते, तब भी 4 अंकों के साथ जाएंगे। उनका अब निगाहें रहेंगे जिम्बाब्वे के मैचेस के ऊपर। जिम्बाब्वे दोनों में से अगर 2 हारती है, तब कहीं ना कहीं जाकर ऑस्ट्रेलिया के ऊपर मौका आएगा, बढ़ना बहुत ही मुश्किलात होगा, क्योंकि कल की जो तीनों मैचेस है, वहाँ पे तीनों मैचेस बहुत भी दिलचस्प होंगे, जिसमें से पहला 2 मैचेस सुबह के मैचेस न्यूजीलैंड बनाम कनाडा, अफगानिस्तान की निगाह वहां पे रहेंगी। अगर न्यूजीलैंड जीत जाती है तो न्यूजीलैंड सुपर 8 में क्वालिफाई, अगर कनाडा कहीं ना कहीं और एक ट्विस्ट लाती है तो अफगानिस्तान इस विश्व कप में जीवित रहेगा। तो कहीं कनाडा के ऊपर ज्यादा भरोसा नहीं है, न्यूजीलैंड को हरा पाएंगे कि नहीं, वो एक देखने लायक बात होगा। हालांकि चेन्नई में मुकाबला है, अच्छा खासा पिच रहता है, हाई स्कोर मुकाबला देखने को मिलता है, दिन का मुकाबला है। कनाडा जैसे टीम, उनके पास स्पिनर जबरदस्त है, क्या कुछ आखिर में ट्विस्ट बाकी है, ये देखने लायक बात होगा। दोपहर को मुकाबला है आयरलैंड जिम्बाब्वे। यहाँ पे आयरलैंड के पास भी मौका है, ऐसा नहीं कि मौका नहीं है, लेकिन जिम्बाब्वे के पास बहुत ही बड़ा मौका है। अगर आयरलैंड को हरा देते तो जिम्बाब्वे थ्रू हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया कल बाहर हो जाएगा ऑफिशियली इस विश्व कप से। तो ये एक दिलचस्प रहेगा। और जो शाम को मुकाबला है स्कॉटलैंड नेपाल, तो उनका आखिरी मैचेस है उनके ग्रुप स्टेज का, दोनों ही बाहर हो चुके हैं, लेकिन आखिर में आत्मसम्मान की लड़ाई में कौन आखिर में जीत कर घर जाएगा। नेपाल अपना पहला जीत के फिराक में इस विश्व कप में, क्या आखिर में जाते जाते पहला जीत अर्जित कर पाएंगे, वहां पे निगाह रहेंगे, क्योंकि उनके नेपाली फैंस के लिए एक ट्रिब्यूट दे सकते हैं जीत कर। तो एक बात है, बाकी जबरदस्त ये चल रहा है टूर्नामेंट। तो कल के मुकाबले भी जबरदस्त, और आज ऑस्ट्रेलिया को जिस तरीके से रौंदा है श्रीलंका ने, काबिलियत तारीफ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय।